चलो मुस्कान, जल्दी चलो। जी भैया। अरे गधे हो तुम सब के सब। इंदर, मैंने एक काम कहा था कि मुस्कान और रौनक ने ढूंढ के मारे पास लिया, पर ना, वो भी तारे से ना हुआ। ये थारी कुहड़ता की निशानी है कि मुस्कान रौनक के साथ आके सरपंच के पद के लिए नामांकन करके चली गई। क्या? पर भैया हमने पूरा गांव छान मारा, एक एक गली कूचा देखा, अब पता ना आसमान खा गया, धरती निकल गई, कहां चले गए कुछ ना पता लगा। ऐसा कैसे हो सके? इसका मतलब कोई तो है जो इनकी मदद कर रहा है, इनको सहारा दे रहा है, पर इसके बारे में तने कैसे पता ना चला? पता नहीं भैया, कोई भी ना दिखा। हुकुम, अपने आदमियों को मुस्कान और रौनक के पीछे लगा दे। अरे भाई जरा आराम से चलो, अरे सांस फूल रही से हमारी। कहाँ चले गए दोनों? भैया जी, भाभी, भैया जी। हनुमंत, हनुमंत, कैसा है तू? हम ठीक है। आप दोनों ठीक है ना? हम ठीक हैं, किसी ने तुझे आते हुए देखा तो नहीं? हमें किसी ने देखा, हम बहुत संभल कर आए हैं। थैंक यू पूजे, तूने फिर से हमें बचा लिया। हाँ, वो तो अगर वो टोली सही समय पर नहीं भेजता ना, पता नहीं आज क्या होता हमारा मुस्कान का। थैंक यू बोलेंगे आप हमें? भैया और भाभी की सेवा करना तो इस देवर का फर्ज है ना। हनुमंत भैया, आपके अलावा किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उन एक जन को देखा, कैसे वो बुजुर्ग हवालदारों को हमारी सिक्योरिटी के लिए भेज दिया। भाभी यहाँ सबके सब मिले हुए हैं, और वो नेकचंद तो मालिक का पालतू कुत्ता है, उस पर तो विश्वास करना ही बेकार है। सही कहा तुमने साला, यहाँ शैतान की फौज है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी से भी साला मदद नहीं ले सकते यहाँ पर। पर भैया जी, भाभी, हमें आप दोनों को कुछ बताना है। कहो ना, क्या बात है? आप लोग कौन, कोई जरूरी काम? ओ जी बेटा, हम है ना मुस्कान के शुभ चिंतक हैं। हम सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं, और हमें पता चला है कि पुलिस जानती है कि वो कहाँ है। मेहरबानी करके बेटा उसका पता बता दे बेटा।
चुनाव में उसको जीतने के लिए हम सारे लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। देखने से तो ये लोग जेन्युइन लग रहे हैं, लेकिन अगर इन लोगों को मालिक ने भेजा होगा तो नहीं नहीं, कोई गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, पर जैसे ही हमें कुछ पता लगेगा हम सामने से आपको बताएंगे। आप तब तक घर जा सकते हैं। ठीक है बेटा। भैया जी, उनको देखकर लग रहा था कि सच में वो हमारी मदद करना चाहते हैं। रौनक जी, ऐसे समय में कोई हमारी मदद करना चाहता है तो मुझे लगता है हमें उनकी मदद ले लेनी चाहिए। शायद मुस्कान के जज्बे की वजह से ही लोग एकजुट हो रहे हैं। हाँ, हम भी कोई चांस नहीं ले सकते। एक काम करते हैं, हम सब यहाँ से चलते हैं, ठीक है? मुस्कान, तुम भी हमारे साथ चलो। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई या कुछ भी हमें लगा कुछ ठीक नहीं है तो चुपचाप वहां से निकल पड़ना, लेकिन तुम साथ ही रहो हमारे, ठीक है? चलो चलते हैं। यो भी ठीक ना से, यो भी ठीक ना से, ना ना यो तो बिल्कुल यो ठीक से है। मालिक लठ, अम्मा का चुनाव चिन्ह लठ रहेगा, क्योंकि यहाँ जोर लड़का ही चलता से। भैया, अम्मा तो आराम से जीत जाएगी, पर उस मुस्कान को प्रचार करने से रोकना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? इंदर, पंडाल में आने वाले हर रास्ते पे मारे आदमी जाल बिछाए बैठे हैं। जैसे ही मुस्कान और रौनक उस जाल में फंसेंगे, उनकी लाश पंडाल में आ जाएगी। लेकिन बड़े भैया, वो दोनों बहुत शातिर हैं, और खास करके मुस्कान, वो तो चकमा देने में एक्सपर्ट है। अब जरा सोचिए, अगर वो दोनों हमारे आदमियों को चकमा देकर पंडाल आ गए तो? दोनों किसी भी कीमत पे ना जीत पाएंगे। आज का आज ही दोनों का खेल खत्म। लखन जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने और मुस्कान ने मिलकर हमारे गांव की बेटी दीपा की जान बचाई है। और ये लोग जो हमारे साथ आए हैं, ये सब भी हुक्म और मालिक की क्रूरता के शिकार हो चुके हैं। किसी की बेटी की जान ली है उन दोनों ने, और किसी की पत्नी के साथ बदसलूकी की है। हुकुम और मालिक से लड़ने की और उन्हें हराने की बस आप दोनों ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इन लोगों की बातों से तो लग रहा है कि सही में हमारा साथ देना चाहते हैं। हमें मुस्कान को इनसे बात करने के लिए बुला ही लेना चाहिए। तू जा बेटा। और आप? मैं वापस चली जाती हूँ। मैं ना चाहती कि मुझको देख के इन लोगों का मन बदल जाए और तारा साथ देना छोड़ दे। जा बेटा। बेटी, अरे प्लीज प्लीज, अब सब तुम्हें ऐसे अवसरों से सिर्फ तुम्हें हमें बचा सकती हो। हाँ छोरी, इस चुनाव में हम थारे साथ खड़े रहेंगे और थारे को ही नया सरपंच बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब हमारे साथ हैं। हाँ बेटी, ये हमारे दोनों छोरे हैं, ये भी थारी मदद करेंगे। आप बस ये बताइए कि क्या करना है हमको, हम सब करेंगे। तो वो प्रचार के लिए बैनर और चुनाव चिन्ह हमें बनाने हैं, क्या तुम बना सकते हो? हाँ हाँ, हम बना देंगे। पर भैया, भाभी, चुनाव चिन्ह होगा क्या? चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव चिन्ह होगा पिंजरे से आजाद होता हुआ एक पंछी। ये चिन्ह हर उस औरत को हिम्मत और प्रेरणा देगा
जो आज तक पिंजरे में कैद होकर अपनी जिंदगी जीती आई है। आप लोग मेरे साथ बाइक पे चलिए। हम पोस्टर बैनर सब तैयार करके सीधे पंडाल पहुंच जाएंगे और मैं आप लोगों को ऐसे रास्ते से पंडाल पहुंचा दूंगा जहां हुकुम और मालिक के आदमी पहरा ना दे रहे हों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे महिला सरपंच चुनाव के प्रचार के लिए एकत्रित हुए हैं, इसलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सबसे पहले उम्मीदवार श्रीमती कमलेश सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। कमलेश जी प्लीज मंच पर आइए। मुस्कान और रौनक पंडाल की तरफ आ रहे हैं मालिक। हम उन्हें धर दबोचने के लिए तैयार से हैं। लठ बजा करे थे, इसीलिए मैंने अपना चुनाव चिन्ह लठ रखा है। अब किसी ने भी लठ चलाने की कोई जरूरत नहीं है, दुश्मनी खत्म हो गया। क्योंकि मेरे दोनों छोरे दोनों ने दोस्ती का हाथ मिला लिया है। अपनी आंखों से देखो, हुकुम सिंह और मालिक सिंह दोनों अपनी मां का साथ देने खातर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो ये मैं तुमने हाथ जोड़ के कह रही हूं, अपना कीमती वोट मने दो कमलेश सिंह को। हमारा सरपंच कैसा हो? कमलेश सिंह जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? कमलेश सिंह जैसा हो। मुस्कान कहाँ रह गई? अब तक पहुंची क्यों नहीं सभा में? मालिक, रौनक और मुस्कान हमारे कब्जे में है। मैडम जी, मन तो लागे से कि थारी दूसरी उम्मीदवार मुस्कान जैसे वो मैदान छोड़ के भाग गई से। देखो ना, प्रचार सभा समाप्त होने का समय हो गया से, फिर भी वो अब तक ना आई। मैं तो कहूँ सू सभा ने यहीं पर खत्म कर दो। क्या है कि आज शाम की तैयारी भी तो करनी से गांव वालों ने। आरती के साथ साथ रामायण के मुख्य प्रसंग सीता हरण का आयोजन भी से। बस और 5 मिनट वेट करके देखते हैं, शायद मुस्कान आ जाए। बहुत देर हो गई, शायद अब मुस्कान नहीं आएगी। लगता है अब सरपंच पद के लिए एक ही उम्मीदवार बची है और वो। 1 मिनट रुक जाइए।